सर जी, आप स्नातक के एमएलसी हैं और पूरे आपके जिमा इतना जिला है कि आप 24 घंटा भ्रमण करते होंगे और शिक्षा के व्यवस्था में आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। स्नातक रोजगार, बेरोजगार एकदम घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर क्या आपका नज़रिया है? देखिए, लगातार क्योंकि मैं स्नातक एमएलसी हूँ और आप सही कह रहे हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 जिले हैं। बनारस, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। इन 8 जिलों के बीच में मेरा जाने का मुझे अवसर मिलता है और उसके अलावा पूरे प्रदेश में भी हम लोग घूमते हैं पार्टी के निर्देश पे। तो लगातार मैंने देखा है कि आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है और जब मौका मिलता है तो सरकार से भी हम लोग प्रश्न करते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसने रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड बनाया है तो पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाया है। और सारे एग्जामिनेशंस के पेपर लीक इसलिए होते हैं कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, और सरकार की जो मंशा है वो चाहती है कि आउटसोर्सिंग में नौकरियां हों, क्योंकि गरीब मजदूर किसान का जो बेटा है जो गांव से निकल के जाता है उसको नौकरी न मिल पाए। जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हम लोगों के बीच के लोग हैं, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं जी, तो आप देखिए कि पीडीए समाज के लोगों को आरक्षण न मिल पाए, आउटसोर्सिंग में नौकरियां हो जाएं, जितनी सरकारी संस्थाएं सब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जी। आज रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जितनी सरकारी संस्थाएं सब सरकार बेचने पे लगी है, क्योंकि सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। आखिर में सर, सरकार क्यों ऐसा कर रही है जो कि नौजवानों का भविष्य अधर में डाल करके और अपना ही चाबुक चला रही है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने लगातार देश को बेचने का और लूटने का काम किया है। क्योंकि जानते हैं नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा, नौजवान पढ़ने लिखने लगेंगे तो इनकी काली करतूत से पर्दा उठ जाएगा। इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि नौजवानों को मौका मिले पढ़ने लिखने का, नौजवानों को नौकरियां मिले। जितना पैसा है वो बेचना चाहते हैं देश को, देश की संपत्ति को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि लोकतंत्र जो संविधान का जो हमारा मंदिर है, जब उसका उद्घाटन हुआ तो हमारे बीच के लोगों को नहीं बुलाया गया, देश की राष्ट्रपति जी को इन्विटेशन नहीं गया। क्यों नहीं गया, हमें और आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं जी। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण था, वो शायद गए नहीं वहाँ। मैंने बताया ना, जो देश का संविधान का मंदिर है, लोकतंत्र जो लोकसभा जिसका उद्घाटन हुआ उसमें देश के राष्ट्रपति को इन्विटेशन नहीं मिला जी। राष्ट्रपति को इन्विटेशन क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि वो नहीं चाहते, जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जो पीडीए की जो बात कर रहे हैं, पीडीए समाज की वो आती हैं राष्ट्रपति जी, इसलिए उनको इन्विटेशन नहीं दिया। एक तरफ सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वही सिर्फ सबका साथ तो ले रही है लेकिन विकास सिर्फ कुछ लोगों का ही कर रही है। कुछ बड़े उद्योगपति हैं, कुछ बड़े पूंजीपति हैं जिनका विकास करने का काम सरकार कर रही है। हाँ सर जी, कुछ लोग बताते हैं कि दोनों विपक्ष, समाजवादी पार्टी और भाजपा, दोनों एक ही पहलू हैं, एक ही पहलू के सिक्के हैं, इसीलिए दोनों लोग अपना चुप हैं। भाजपा के लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बेरोजगार इसी तरह बने रह जाएंगे और फिर सरकार आएगी तो फिर इधर से उधर उसी में घूमते रह जाएंगे। देखिए, लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा संघर्ष करने का काम किया और हम सब लोगों ने सड़क से संघर्ष लेके सदन से संघर्ष करने का काम हम लोग कर भी रहे हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ गया। आज सबसे ज़्यादा अपराध कहीं है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। NCRB के आंकड़े उठा के देख लेंगे, महिलाओं पे अपराध, बच्चों पे अपराध, बाल श्रम, जितनी भी अपराध हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और अभाव में ही स्वभाव बदल जाता है, तो लोगों का अभाव में स्वभाव बदल रहा है। लोग अपराध के लिए, जो उत्तर प्रदेश में नौजवान है अपराधी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सरकार बनाना चाह रही है अपराधी, उनको नौकरियां ना देके। सर जी, कुछ ऐसा जगह है जहां अखिलेश यादव जी, कुछ ऐसी हत्याएं हो रही हैं जहां अखिलेश यादव जी के पूरा कुनबा जा रहा है, समाजवादी पूरा कुनबा पहुंच जा रहा है। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां जैसे जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या हुई। सरेआम एक देश का भविष्य था, खिलाड़ी था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था और गरीब परिवार है। और बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि दोनों पक्ष यादव हैं, इसलिए अखिलेश यादव ना उस पर ट्वीट किए और ना ही अखिलेश यादव का कोई वहाँ गया। ये आप एकदम गलत बात जो भी बता रहा है, क्योंकि जौनपुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। हम सब लोग उसके घर गए थे, संवेदना व्यक्त की थी, हम लोगों ने गिरफ्तारी की मांग भी। वो पारिवारिक झगड़ा था, झगड़ा जो था वो पारिवारिक झगड़ा था। पारिवारिक झगड़े में अब क्योंकि जो अगर आप किसी से झगड़ा सरकार की गलतियों से होगा, सरकार को हम घेरने का काम करेंगे, लेकिन जब झगड़े पारिवारिक होंगे, आपस में किसी का परिवार का विवाद होगा,
तो उसमें आप ये समझिए कि वो विषय ऐसा था, अब बहुत दुखद और मर्माहत करने वाला विषय था। हम लोग खुद ही देख के बहुत दुखी हुए। उस परिवार से हम लोगों ने मिलने का भी काम किया, उसकी मदद करने का भी आश्वासन दिया और मदद करने का काम भी हमारी पार्टी ने किया। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जितनी निष्पक्ष भाव से हर व्यक्ति की मदद करते हैं, मुझे नहीं लगता देश में ऐसा कोई दूसरा नेता है। सर MLC साहब, एक और बात है, बिहार पटना में एक शिक्षा जो पूरे देश उनको जानता है, खान सर, और आज बिहार में आग लगी हुई है और खान सर को दबाने के लिए पूरे कुनबा लग गया है। पूरे भाजपा समाज पार्टी के पूरे कुनबा, प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश तक सब लोग लग गए हैं कि खान सर को ख़त्म कर दिया जाए। खान सर बीमार भी हैं, उनके प्रति आपका क्या सुझाव है? देखिए, वो ईश्वर से यही कामना है कि जल्द स्वस्थ हों, हमारे आपके बीच में रहें, अच्छे से रहें। और दूसरी चीज़, क्योंकि चाहे जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं चाहती कि नौजवान पढ़ा लिखे, नौजवान रोज़गार पाए। क्योंकि जब नौजवान पढ़ लिख लेगा तो अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ना शुरू करेगा। और नौजवान जब नौकरी पा जाएगा, सक्षम होगा, उसका परिवार पढ़ेगा लिखेगा। जब पढ़ेगा लिखेगा कब, जब सक्षम होगा तो नौकरी मिलेगी। नौकरी ख़त्म कर देने का काम सरकार कर रही है। पढ़ना लिख पाए उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। जो सही बात करता है उसको दबाने का काम सरकार कर रही है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन सब के खिलाफ हमें लगता है कि सब नौजवानों को मिलकर इस बार देश से इनको हटाने का काम करना होगा। सर, पहले कुछ जब सरकारें होती थी, जैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते थे या और कोई रहता था, तो विपक्ष के लोग सड़क पर धरना देते थे, चक्का जाम कर देते थे, हू हल्ला करते थे। लेकिन आज भाजपा की गवर्नमेंट है और इसमें विपक्ष का कोई भूमिका नहीं समझ में आ रहा है। ना कहीं धरना हो रहा है, ना कहीं कुछ चक्का जाम हो रहा है। क्या मतलब है? इसी तरह सरकार को आप लोग फ्री छोड़ दिए हैं क्या? देखिए, लगातार इस सरकार के खिलाफ चाहे धरना देने की बात हो, समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना देने का काम किया। मुकदमे लगे हैं, हम जेल गए हैं हमारे पार्टी के लोग, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो 69,000 भर्तियों में घोटाले की बात रही है, जिसमें पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ, 27% आरक्षण की, 3% आरक्षण मिला सिर्फ पिछड़े समाज के लोगों को, तो उसके खिलाफ लड़ने का काम हुआ। तो सड़क पर भी लड़ने का काम हमारी पार्टी ने किया, सदन में लड़ने का काम भी किया। बहुत सारे हमारे साथी मुकदमे लगे, जेल भी गए। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी लगातार हर मुद्दे पे लड़ने का काम कर रही है, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम कर रही है। सर जी, 2027 में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? 2027, आपने 2024 के चुनाव को देखा होगा। 24 के चुनाव से आपको आकलन हो गया होगा कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सर जी, उपचुनाव 9 सीट पर था और 2 ही निकली। उपचुनाव जो था वो भी उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। आप सबको मालूम है कि किस तरह से डीएम और एसपी लगे हुए थे, किस तरह से वहाँ ज़बरदस्ती जो है पीडीएस समाज के लोगों को घर से निकलने से रोका गया, उनको दौड़ा के पीटा गया, महिलाओं को पिस्टल दिखाया दरोगा ने कि आओगे विरोध दें तो गोली मार देंगे। तो आप समझिए किस तरह से रोकने का काम सरकार ने किया और खुद जाके फर्जी वोट देने का काम अधिकारियों ने किया। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा पे 18% GST है, क्या कहेंगे? मैंने वही कहा ना कि सरकार नहीं चाहती है कि रोज़गार मिले। शिक्षा में 18% GST भी है और लगातार बजट कम करने का काम और किसी ने किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट लगातार कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सिर्फ इसलिए किया है कि नौजवान पढ़ लिख न ले। वो सिर्फ 5 किलो राशन पे किस तरह से अपना घर परिवार इन लोगों का चल जाए, लोगों का कि पेट भरे, लेकिन वो अपनी जिस दिन पढ़ लेगा लिख लेगा नौजवान तो अपने हक हकूक़ की बात करेगा। सर, इंटर के बाद जितनी भी डिग्रियां हैं, अगर कोई भी करता है लड़का, तो अभी पढ़ाई चालू ही नहीं है, पढ़ना शुरू नहीं किया तब तक एग्ज़ाम आ जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है। तो इस पे क्या कहेंगे? इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। इस बात से हम लोग भी वाकिफ़ हैं। और जो शिक्षा नीति बनी, तो शिक्षा नीति पूरी तरह से हम कह रहे हैं ऐसी शिक्षा नीति बनाई है कि नौजवानों को किस तरह से परेशान किया जा सके। और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, आगे भी करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो इस पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम पे क्या करेंगे? जिसे हम अनुरोध करेंगे कि इसमें जो सेमेस्टर वाइज है उसको ख़त्म करके वार्षिक एग्जामिनेशन हो। सर जी, फिर MLC का चुनाव कब है? 2026 लास्ट में होगा, 2 साल है। क्या स्थिति रहेगी? फिर समाजवादी लेकर जाएगी या फिर? समाजवादी पार्टी 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था और हम लोग 5 सीट जीते थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत कम हो गया था।
उस समय जिस चुनाव को हम लोगों ने जीता, उसमें 8 ज़िले आते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ज़िला है, उसमें जहाँ निर्वाचन क्षेत्र है उसी में आपके यहाँ से एक LG हैं, और जो यहाँ के सांसद थे उस समय, उनका भी एरिया, तो उस समय मिनिस्टर भी थे, उनका एरिया भी आता था। और उसके अलावा चंदौली में 2 सेंट्रल मिनिस्टर थे, मिर्ज़ापुर में 2 सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नेताओं का ज़िला आता था, और उस चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया था, और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के जितने हमारे यहाँ सम्मानित नेता बैठे हैं, आप सब ने सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, और चुनाव हम लोगों ने हराने का काम किया था। अब तो ताकत हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इतिहास बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। धन्यवाद सर।